नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध के 22वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विनाश और भगवान शिव के प्रकोप की कथा है। यह अध्याय हमें अहंकार के परिणाम और दिव्य शक्ति के सम्मान के महत्व के बारे में सिखाता है। आइए इस प्राचीन ज्ञान की गहराई में उतरें। प्राचीन काल में जब धर्म और अध्यात्म का प्रकाश पृथ्वी पर फैला था, एक महान राजा थे पृथु। वे न केवल एक कुशल शासक थे, बल्कि एक जिज्ञासु आत्मा भी थे, जो सत्य की खोज में निरंतर प्रयासरत रहते थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि थी, परंतु उनके मन में एक अतृप्त प्यास थी, आत्मज्ञान की प्यास। एक दिन राजा पृथु ने सुना कि ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि सनत कुमार उनके राज्य की सीमाओं के पास आए हुए हैं। सनत कुमार, जो चिरयौवन ब्रह्मचारी थे, दिव्य ज्ञान के भंडार माने जाते थे। उनकी आभा इतनी तेजस्वी थी कि जहां वे जाते वहां ज्ञान का अंधकार मिट जाता था। राजा पृथु ने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया, महर्षि सनत कुमार को सम्मान पूर्वक राजदरबार में आमंत्रित करो। राजा के मन में उत्साह और श्रद्धा का भाव उमड़ रहा था, जैसे सूखी धरती वर्षा के लिए तरसती है। जब महर्षि सनत कुमार राजदरबार में पधारे तो वहां उपस्थित सभी लोग उनकी दिव्य उपस्थिति से अभिभूत हो गए। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी और उनकी आंखों में अनंत ज्ञान का सागर लहराता प्रतीत होता था। राजा पृथु ने उठकर उनका सम्मान किया और अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। हे महर्षि, राजा पृथु ने विनम्रता पूर्वक कहा, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपके जैसे महापुरुष का हमारे राज्य में आगमन हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं जो मुझे रात दिन व्याकुल करते हैं। क्या आप मुझे जीवन के सत्य से अवगत कराएंगे? सनत कुमार ने मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम का अथाह सागर था। राजन, उन्होंने कहा, जिज्ञासा ही ज्ञान का प्रथम सोपान है। आपकी जिज्ञासा ही दर्शाती है कि आप आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार हैं। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? राजा पृथु ने गहरी सांस ली और अपने मन की बात कही, महर्षि, मैंने राज्य की समृद्धि के लिए अनेक यज्ञ किए हैं, प्रजा का पालन किया है, धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी रिक्तता है। मैं जानना चाहता हूं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, इस भौतिक जगत से परे क्या है। सनत कुमार के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने कहा, राजन, आपका प्रश्न सर्वोत्तम प्रश्न है जो कोई मनुष्य पूछ सकता है। आप जिस रिक्तता की बात कर रहे हैं वह इसलिए है क्योंकि आत्मा का स्वभाव आनंद है और वह आनंद केवल परमात्मा के साथ संबंध में ही प्राप्त होता है। महर्षि ने आगे समझाया, इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। भोगी, जो केवल इंद्रिय सुख में लिप्त रहते हैं। त्यागी, जो संसार से विरक्त होकर मोक्ष की खोज करते हैं। और भक्त, जो परमात्मा के प्रेम में मग्न रहकर सेवा करते हैं। इन तीनों में भक्ति मार्ग सर्वोत्तम है। राजा पृथु ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, महर्षि, आप भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम क्यों मानते हैं? क्या मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य उत्तम नहीं है? सनत कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मोक्ष तो बंधन से मुक्ति मात्र है, जबकि भक्ति परमात्मा के साथ प्रेम का संबंध है। मुक्ति भक्ति का एक उप उत्पाद है, लेकिन भक्त मुक्ति की भी कामना नहीं करता। महर्षि ने अपनी बात जारी रखी, राजन, भौतिक संसार एक अस्थायी आवास है। इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर जो अविचल भाव से परमात्मा की ओर उन्मुख होता है, वही वास्तविक ज्ञानी है। उन्होंने पूछा, महर्षि, मैं इस भक्ति मार्ग पर कैसे चल सकता हूँ, मेरे जैसे राजा के लिए जिसके कंधों पर प्रजा की जिम्मेदारी है? क्या यह संभव है? सनत कुमार ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, निश्चित रूप से कर्मयोगी आपका मार्ग है। अपने कर्तव्यों को परमात्मा को अर्पित करके करें। राजन, महर्षि ने समझाया, आपका राज्य चलाना, प्रजा का पालन करना, न्याय देना, ये सब भगवान की सेवा बन सकते हैं यदि आप इन्हें समर्पण भाव से करें। जैसे सूर्य अपना प्रकाश सबको बिना भेदभाव के देता है, वैसे ही आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, फल की चिंता किए बिना। सनत कुमार ने आगे कहा, वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहकर भी उससे अनासक्त रहना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ से अलिप्त रहता है,
वैसे ही आप भी इस संसार में रहकर भी इससे अलिप्त रहें। राजा पृथु ने विनम्रता पूर्वक पूछा, महर्षि, मन की चंचलता को कैसे नियंत्रित किया जाए? कभी कभी मैं अपने संकल्प में दृढ़ रहता हूँ, पर कभी कभी मन भटक जाता है। सनत कुमार ने करुणा पूर्वक कहा, यह स्वाभाविक है राजन, मन का स्वभाव ही चंचल है। इसे नियमित अभ्यास और वैराग्य से ही वश में किया जा सकता है। महर्षि ने गहरी सांस ली और कहा, ध्यान का अभ्यास करें राजन, प्रतिदिन कुछ समय परमात्मा के चिंतन में बिताएं। जब मन भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं में रमने लगेगा, तब वह स्वतः ही शांत और स्थिर हो जाएगा। राजा पृथु ने पूछा, महर्षि, क्या भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति एक साथ संभव है? सनत कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल संभव है राजन। जैसे पक्षी दो पंखों से उड़ता है, वैसे ही मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को संतुलित करके जीवन के आकाश में उड़ सकता है। महर्षि ने आगे समझाया, राजन, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें धर्म आधार है और मोक्ष परम लक्ष्य। अर्थ और काम को धर्म के अनुसार प्राप्त करना चाहिए, परंतु भक्त के लिए इन चारों से भी परे प्रेमा भक्ति है, जो परम पुरुषार्थ है। राजा पृथु की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उन्होंने पूछा, महर्षि, यह प्रेमा भक्ति क्या है? सनत कुमार के चेहरे पर दिव्य आभा छा गई। उन्होंने कहा, यह वह अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच शुद्ध प्रेम का संबंध होता है, जहां भक्त किसी स्वार्थ के बिना केवल भगवान के प्रेम में मग्न होकर उनकी सेवा करता है। महर्षि ने अपनी बात जारी रखी, इस प्रेमा भक्ति की अवस्था में भक्त को सब कुछ भगवान से जुड़ा दिखाई देता है। हर जीव में वह भगवान का अंश देखता है। उसके लिए सेवा ही जीवन बन जाती है और उसका हृदय करुणा और प्रेम से भर जाता है। राजा पृथु ने विनम्रता पूर्वक पूछा, महर्षि, इस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए क्या साधन है? सनत कुमार ने उत्तर दिया, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति है। इनमें से किसी भी एक का अभ्यास करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। महर्षि ने समझाया, श्रवण यानी भगवान की कथाओं को सुनना, कीर्तन यानी उनके गुणों का गान करना, स्मरण यानी उन्हें याद करना। इसी तरह अन्य साधन भी हैं। आप अपनी प्रकृति के अनुसार इनमें से किसी एक या अधिक का चयन कर सकते हैं। राजा पृथु ने पूछा, महर्षि, क्या राजा होते हुए भी मैं इस मार्ग पर चल सकता हूँ? सनत कुमार ने प्रेम पूर्वक कहा, राजन, भक्ति मार्ग किसी भी वर्ण, आश्रम या स्थिति में चला जा सकता है। जनक जैसे राजर्षि इसके उदाहरण हैं, जिन्होंने राज्य करते हुए भी परम ज्ञान प्राप्त किया था। महर्षि ने आगे कहा, राजन, आपका कर्तव्य है प्रजा का पालन करना, इसे ही अपनी भक्ति बनाएं। प्रत्येक नागरिक को भगवान का अंश मानकर उसकी सेवा करें, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलें, यही आपकी साधना है। राजा पृथु के हृदय में एक नया प्रकाश जगा। उन्होंने कहा, महर्षि, आपके वचनों ने मेरे जीवन को नई दिशा दी है। मैं अब समझ गया हूँ कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। मैं अपने राज्य को भगवान का राज्य मानकर, प्रजा को भगवान की प्रजा मानकर सेवा करूंगा। सनत कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यही सच्चा ज्ञान है। याद रखें, भक्ति ही सर्वोत्तम मार्ग है, क्योंकि इसमें ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही आ जाते हैं। जैसे सूर्योदय के साथ अंधकार स्वयं दूर हो जाता है। महर्षि ने अपने उपदेश का समापन करते हुए कहा, राजन, संसार की नश्वरता को समझे, यहाँ सब कुछ क्षणभंगुर है। केवल भगवान और उनका प्रेम ही शाश्वत है। इसलिए अपना जीवन ऐसे जिएं कि हर श्वास भगवान की सेवा में लगे। राजा पृथु ने गहरी श्रद्धा से महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने कहा, महर्षि, आपने मुझे अमृत पिला दिया है। मैं आपका ऋणी हूँ। आपके उपदेशों को मैं अपने जीवन में धारण करूंगा। सनत कुमार ने राजा पृथु को आशीर्वाद दिया, राजन, आपका कल्याण हो। आप धर्म के रक्षक और भक्ति के प्रचारक बने। आपके राज्य में सत्य, धर्म और भक्ति का प्रकाश सदा बना रहे। इतना कहकर महर्षि अंतर्ध्यान हो गए, मानो वे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए हों। उस दिन के बाद राजा पृथु का जीवन पूरी तरह बदल गया। वे आदर्श राजा और महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए।
उन्होंने अपने राज्य में धर्म और भक्ति का प्रचार किया। उनके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध थी और साथ ही आध्यात्मिक रूप से जागृत भी। राजा पृथु के जीवन की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति भौतिक समृद्धि में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और भगवत भक्ति में है। चाहे हम किसी भी स्थिति में हों, हम अपने कर्तव्यों को भगवान की सेवा मानकर भक्ति मार्ग पर चल सकते हैं। इस प्रकार महर्षि सनत कुमार के उपदेशों ने न केवल राजा पृथु के जीवन को, बल्कि उनके पूरे राज्य को दिव्य प्रकाश से आलोकित कर दिया। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि भक्ति केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूर्ण मार्ग है, जिसमें प्रेम, सेवा और समर्पण का भाव निहित है। इस पवित्र कथा को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। दक्ष के यज्ञ का विनाश और बाद में उनका पुनर्जन्म हमें सिखाता है कि अहंकार त्याग कर विनम्रता अपनाना ही जीवन का सार है। यदि आपको यह ज्ञान पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें।